प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज फिर से क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं। जो बच्चे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि एमपी बोर्ड के आईएमपी क्वेश्चन का हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, क्या फीस है मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको सिर्फ चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। पसंद आता है तब, अगर आपको पसंद नहीं आता तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है। और इसकी कोई भी फीस नहीं है, 100% ये क्या है, फ्री है। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। और मैं आपको बिल्कुल टिल एग्जाम तक मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ एमपी बोर्ड की, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में आपको कराऊंगा, विज्ञान कराऊंगा, सामाजिक विज्ञान कराऊंगा और मैथ कराऊंगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन की मैं तैयारी कराऊंगा आप लोगों को। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास सब्जेक्ट मैथ का, ठीक है। सब्जेक्ट मैथ का तो आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? पिछले वीडियो में हमने सीखा था 2 पदों वाले द्विघात बहुपद को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि 3 पदों का जो द्विघात बहुपद होगा उसे उसके शून्यक हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो भी कोई सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा जब भी हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको क्या करना होता है, उस सवाल को लिखना होता है। तो ये काम तो आपको करना ही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पी ऑफ एक्स, ये हमने बहुपद लिख लिया। क्या है बहुपद आपका? एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10, ये बहुपद लिख लिया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे आपको बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद की क्या ज्ञात करनी है? शून्य ज्ञात करनी है। और जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जब भी हम शून्य ज्ञात करते हैं तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। यानी अपने सवाल के सामने आपको 0 रखना है। कितना रखा हमने? एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू क्या करना है, 0। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर बात हो गई है, ठीक है, आपको समझ में आ गया यहां तक तो। अब क्या करना है, यहीं से जो सवाल का जो मेन थीम है वो यहीं से शुरू होता है। अब आपको क्या करना है, अगले अगले स्टेप में आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो 7 नंबर आपको नजर आ रहा है, इस नंबर को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। जी हाँ, ये जो नंबर है जो 7 आपको नजर आ रहा है, इसको आपको 2 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। 2 भागों में किस तरीके से करेंगे बता रहा हूं आपको। 7 को आपको 2 भागों में बांटना है, 2 संख्या बनानी है। अब 2 संख्या कैसी बनानी है, उसमें भी कंडीशन है, ठीक है। 2 संख्या बनानी है आपको, क्या कंडीशन है कि आप जोड़ो या फिर घटाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आना चाहिए कितना, 7 ही आना चाहिए, ठीक है। और जब इन्हीं 2 नंबर का आप जब गुणा करो, कंडीशन है इन दोनों नंबर का क्या करो, गुणा करो, तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। यानी 7 को आपको 2 हिस्सों में इस तरीके से बांटना है कि जब आप इनको जोड़ो या घटाओ तो 7 आ जाए, और जब गुणा करो तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। क्लियर? तो अब कैसे पता करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले चिन्ह ढूंढने हैं। क्या ढूंढोगे? सबसे पहले चिन्ह, ठीक है। और फिर उसके बाद देखोगे वो दोनों संख्याएं। क्लियर? तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। पहले क्या ढूंढेंगे हम लोग, चिन्ह ढूंढेंगे, उसके बाद क्या ढूंढेंगे, संख्या ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखो, चिन्ह ढूंढने के लिए सबसे पहले ट्रिक है। पहली बात तो यहीं पे हमको कंफ्यूजन हो रहा है। पहली बात में क्या है, ये बात हमारे दिमाग में आ ही नहीं रही कि हम कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, ठीक है। तो उसको मैं आपको यहीं पे दूर कर देता हूं। अगर यहाँ पे लास्ट में, ये सवाल में आपके में लास्ट में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। जैसे +10 है ना, अगर यहाँ पे प्लस का 10 है और यहाँ पे चिन्ह का है प्लस का, इसका मतलब आपको प्लस है, मतलब आपको जोड़ना है, ठीक है। अगर यहाँ पे -10 होता, क्या होता है यहाँ पे -10, तो आप क्या करते, घटाते। पहली बात क्लियर होगी। तो इस सवाल में हम लोग क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले। क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। और गुणा तो है ही क्लियर, ये डाउट पहला क्लियर हो गया। अब मैंने बताया आपको ट्रिक जो बताई है, वो क्या बताई है आपको, क्या करना है यहाँ पे, ये ट्रिक आपके दिमाग में होनी चाहिए बिल्कुल। पहले चिन्ह लेके आएंगे और फिर संख्या लेके आएंगे। अब चिन्ह लाने का तरीका देखो, चिन्ह कैसे लेके आएंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है ना। जब यहाँ पे प्लस हो, ध्यान रखना, जब यहाँ पे प्लस हो तो आपके चिन्ह एक जैसे होंगे। या तो दोनों किसके होंगे, या तो दोनों चिन्ह आपके होंगे प्लस के। दोनों चिन्ह किसके होंगे, प्लस के। या फिर दोनों किसके होंगे, माइनस के। अब लेकिन हमने तो 2 संख्या बनानी है ना, कितनी संख्या बनानी है हमको, 2 बनानी है। तो यहाँ पे तो चिन्ह 4 आ रहे हैं, तो क्या करें, तो आपको इसके पीछे जाना है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस,
देखो यहाँ भी प्लस है तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, और पीछे गए तो प्लस, इसका मतलब दोनों नंबर किसके, प्लस के। चिन्ह निकल के आ गए, चिन्ह हमने निकाल लिए, दोनों नंबर किसके हैं, प्लस के हैं। ठीक है, अब आपका दूसरा काम है। दूसरा काम क्या है बताओ, दूसरा काम क्या है, हमको अब संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, संख्या। अब संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या निकालेंगे, देखो संख्या निकालेंगे हम वहीं से, गुणा से निकालेंगे। गुणा से कैसे निकालेंगे, आपको इस नंबर को लिख लेना है, 10 को। हमने ये 10 लिखा, और 10 को आपको ऐसा देखना है, 1 से शुरू करना है और 10 तक जाना है। ध्यान रखना, कहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है और 10 तक जाना है। और ये देखना है ये 10 कौन कौन सी टेबल में आता है। जैसे 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, तो इसका मतलब 1 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 आता है, 2 की टेबल में 10 आता है, आता है, इसका मतलब 2 भी इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। 3 की टेबल में 10 आता है, नहीं आता, तो 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा। आपको उन्हीं नंबर्स को लिखना है जिनकी टेबल में ये आता है। 4 की टेबल में नहीं आएगा 10, 5 की टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, 5 दूनी 10, तो यानी कि 5 भी इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। उसके बाद 6 के में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, सीधा किस में आएगा, 10 में आएगा। तो आपको ये नंबर मिल गए। पहली बात क्लियर होगी किस तरीके से नंबर को देखना है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से इस तरीके से गुणा कर देंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट से, ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, 10 का गुणा 1 में किया तो क्या आया, 10 आया, और 5 का गुणा 2 में किया, 5 का गुणा 2 में किया तो भी क्या आया, 10 आ गया कि नहीं। इसका मतलब यह है कि गुणा करने पे तो हमको नंबर मिल गए दोनों, देखो मिल गए कि नहीं, गुणा करने पे नंबर मिले कि नहीं। देखो यहाँ पे 10 एकम 10 और 5 दूनी 10, यही तो बोल रहे हैं। लेकिन हमको क्या है, एक कंडीशन तो हमारी पूरी होगी, लेकिन दूसरी कंडीशन भी तो हमको पूरी करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है पता है ना आपको, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जोड़ेंगी ना, जोड़ने पे 7, 10 और 1, 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये हमारा नंबर नहीं होगा। 5 और 2 कितना होगा, 7। मिल गए नंबर, दोनों नंबर मिल गए, यानी हमारा जो नंबर है वो क्या है, एक 5 है और एक क्या है, 2 है। पहले सवाल में टाइम लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। ठीक है, यानी 5 और 2 हमारे नंबर हैं। कहने का मतलब ये है कि पहला नंबर आपका 5 है और दूसरा क्या है, 2 है, क्योंकि 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 और 2 7, यही कंडीशन पूरी होनी चाहिए ना। ठीक है, और दोनों के साथ क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। ठीक है, और चिन्ह हमको पहले से ही पता है, दोनों काय के हैं, दोनों काय के हैं, प्लस के, तो ये भी प्लस का और ये भी काय का, प्लस का। ठीक है, और ये किसकी जगह पे रखेंगे हम लोग, 7x की जगह पे रखेंगे। किसकी जगह पे रखना है, ध्यान रखना, हम लोग किसकी जगह पे रखेंगे इसे, 7x की जगह पे आपको रखना है। ठीक है, याद रखना है 7x की जगह पे कौन सा नंबर लिखा जाएगा, ये रखा जाएगा 5x प्लस का 2x। ये काम आपको करना है, फिर सवाल बिल्कुल ईजी है। ठीक है, थोड़ा समय इसमें लगता है, तो अब करते हैं, हम यहाँ पे सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, सवाल करेंगे। सवाल देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे x² लिखा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, 7x है ना प्लस का, इस जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला नंबर रखना है। ठीक है, ये वाला रखेंगे, तो चलो इस नंबर को रख लेते हैं, प्लस का 5x और प्लस का क्या है 2x प्लस का 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब कुछ भी काम नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना, और यहाँ से, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस x बाहर आ गया तो क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, बचा कि नहीं। प्लस इन दोनों नंबर में क्या कॉमन हो रहा है, देखो दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, बताओ जल्दी से। इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, यानी कि सिर्फ 2 कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, x तो कॉमन होगा नहीं, 2 का भाग जा रहा है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया। 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और प्लस का क्या आएगा, 5 आएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर आपका यहाँ पे आएगा वही नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं है इसका मतलब गलत है। अब क्या करेंगे अगली लाइन में, x प्लस 5 दिख रहा है, x प्लस 5 को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे इकट्ठा। बचा कौन सा, एक ब्रैकेट में इन दोनों को लिख लेंगे, x और प्लस 2 को, यानी x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0।
ठीक है, एक बार इसके साथ 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? ये दोनों जो है वो आपके आंसर हो गए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 और एक्स की वैल्यू 2, ये दोनों आपके आंसर हो गए। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात बहुपदी के शून्य ज्ञात कर ले। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको देखो ये सवाल, ये बहुपद दिया है, इसके क्या करने हैं आपको, शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो फिर से वही काम करना है, आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। जो आपको बहुपद दिया है फी ऑफ एक्स इक्वल टू, उसको लिख लेना है एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या है 2x और माइनस का क्या है 8, ठीक है। जब भी हम शून्य ज्ञात करते हैं तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपका, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप वही है जो हमने अभी सीखा था। क्या सीखा था, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, ठीक है ना, ये देखना है ना आपको, क्या गुणा करने पे कितना आना चाहिए। तो गुणा करने पे आना चाहिए 8 और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 2, यही है ना, ठीक है। तो सबसे पहले चिन्ह देख लेते हैं। अभी हमने समझाया था चिन्ह क्या है, यहाँ पे क्या है देखो जल्दी से, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है माइनस, इसका मतलब क्या है, माइनस होता है तो एक चिन्ह प्लस का होता है और एक चिन्ह किसका होता है, माइनस का, ठीक है। बताया था अभी, प्लस होगा तो दोनों चिन्ह एक जैसे आएंगे, या तो प्लस के आएंगे या दोनों किसके आएंगे, माइनस के। और अगर माइनस हुआ, क्या हुआ, माइनस, तो आप समझिए एक प्लस का आएगा और एक किसका आएगा, माइनस का। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, प्लस माइनस तो पता चल गया हमको, एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्लस का नंबर बड़ा है या फिर माइनस का नंबर बड़ा है। तो आप पीछे जाओगे, पीछे गए तो क्या मिला हमको, माइनस, इसका मतलब इसमें माइनस की संख्या बड़ी संख्या है, ठीक है। यानी हमने चिन्ह काम कंप्लीट कर लिया है। ये कौन सा काम है, ये हमारा चिन्ह का, चिन्ह निकालना होता है ना हमको, ये पूरा रब का काम है पूरा, ठीक है। चिन्ह निकाल ली, अब आपको संख्या निकालनी है। संख्या के लिए क्या करेंगे आप, 8 लिखो, ठीक है। 8 के फैक्टर निकालो, 8 के क्या करने हैं, फैक्टर निकालने, कौन कौन सी टेबल में आता है, तो देखो 1 की टेबल में तो आता ही है, ठीक है, 2 के टेबल में 8 आता है और 4 के टेबल में आएगा, 3 5 की टेबल में नहीं आएगा, ना 6 की में आएगा, ना 7 की में, सीधा किसकी टेबल में आएगा, 8 की में। फिर से आपको वही काम करना है, इसका जोड़ा किसके साथ, इसके साथ, और इसका जोड़ा इसके साथ, दोनों जोड़े बना दिए, दोनों को लिख दो, 8 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 8, और 4 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 8। अब आपको पता है यहाँ पे माइनस है, यानी हम लोग क्या करेंगे, घटा के देखेंगे। क्या करेंगे, माइनस होता है तो घटाते हैं लास्ट में, ध्यान रखना लास्ट में देखते हैं, लास्ट में माइनस होता है तो घटाते हैं और लास्ट में प्लस होता है तो जोड़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट में ध्यान रखना है, अगर लास्ट में माइनस है तो घटाएंगे और लास्ट में प्लस है तो जोड़ेंगे। तो इस सवाल में तो हम लोग क्या है, घटा घटा के देखिए, जिसमें घटाने पे 2 आ जाएगा, जिसमें घटाने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 8 में से 1 गया, 2 आ रहा है, इस नहीं आ रहा, 4 में से 2 गया, आ रहा है क्या, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, इसका मतलब 2 आ रहा है ना घटाने पे, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा, ये, यानी हमारे जो 2 नंबर हैं वो निकल के आ चुके हैं। एक है हमारे पास 4 और एक है हमारे पास 2, दोनों के साथ क्या लगा देंगे, x इसके साथ भी और x इसके साथ भी, हो गया। अब इनके चिन्ह लेके आओ, चिन्ह पहले से हमने रेडी करके रखे हुए हैं। क्या चिन्ह है, बड़ी संख्या किसकी है, ध्यान रखना माइनस की, तो बड़ी संख्या को हमने किसका कर दिया, माइनस का। छोटी संख्या किसकी है, प्लस की, तो छोटी संख्या किसकी कर दी, प्लस की। रखेंगे किस जगह पे, तो किसकी जगह पे रखने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है, इस 2x की जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो माइनस 2x की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं। तो समझ में आ गई बात आपको, ये क्लियर बात समझ में आ गई किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यानी आप किसकी जगह पे रखोगे, किसकी जगह पे रखने वाले हो, इस 2x की जगह पे, माइनस 2x की जगह पे जो 2 नंबर हमने बांटे हैं ना, ये वाले, इन दोनों को रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे, बस यहाँ तक बस नंबर फाइंड कर लिया, फिर तो इसमें कुछ भी है ही नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे ये पूरा रखना है, क्या रखना है, माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू क्या है, 0। पूरा सवाल वैसा का वैसा, सिर्फ अपने इस माइनस 2x की जगह पे जो वैल्यू थी ये वाली, ये रख दिया, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होता है हमारा, कॉमन निकालना होता है। कॉमन निकालो इसमें से, इन दोनों में से और इसमें से, इन दोनों में से क्या है, एक तो x कॉमन आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो x कॉमन निकाला तो क्या बचा, x माइनस का
4 बचा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर प्लस है तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे प्लस लगाओगे, माइनस होगा तो माइनस लगाओगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, 2, 2 और 8 में से 2 से भाग जा रहा है, दोनों में कॉमन वाला होता है, दोनों में किस नंबर से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, तो चलो 2 से भाग दे देते हैं, एक्स और माइनस का क्या आएगा 4 बराबर क्या हो गया 0। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे हैं, एक जैसे लग रहा है, तो एक जैसे को इकट्ठा एक बार ही लिख दो, x माइनस 4। बचा कौन कौन, कौन कौन बचा है देखो जल्दी से, एक तो ये बचा है और एक ये बचा है, बचे हैं दोनों, इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दो, दोनों क्या करते हैं एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यानी कि x माइनस का x प्लस का 2, ये वाला x और ये वाला प्लस का 2, ठीक है, बराबर में क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 और एक बार इसके साथ 0, ऐसा ही लिखना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल स्टेप है बिल्कुल। x माइनस 4 इक्वल टू क्या है 0 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, इधर ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, और x इक्वल टू 2 प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2। ये दोनों आपके क्या आ गए, ये दोनों ही आपके आंसर है, ध्यान रखना, दोनों आपके क्या हो गए, ये आंसर हो गए। एक तो x बराबर आपका कितना आया है 4 आया है, ठीक है, और एक x बराबर क्या आया है -2, ये आपके शून्य हो गए। शून्य समझ में आ गया किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से निकालते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये जो प्रोसेस आपको जो कठिन थोड़ी सी लग रही हो सकती है, लग रही हो, लेकिन ये बिल्कुल पेटेंट तरीका है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और में क्या है, हम लोग ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, इससे अच्छा आप इसमें टाइम लगाओ, ये इसके बाद आपको आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद ठीक है देखते हैं आपको क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, सिंपल सी बात है, तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो क्या करेंगे, फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको सवाल को लिख लेना है। हमने सॉल्यूशन में लिख लिया इस सवाल को। क्या है सवाल हमारा, फी ऑफ एक्स बराबर कितना है 6x² माइनस का 3 माइनस का कितना है 7x, यही है। बस इस सवाल में एक थोड़ी सी गड़बड़ है कि ये क्रम में सही क्रम में नहीं लगा है, पहले हमेशा सबसे बड़ी पावर आनी चाहिए, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में अचर संख्या, लेकिन यहाँ पे सही से नहीं लगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सही लगाएंगे। पहला काम हमारा इसको शॉर्ट करना बिल्कुल सही तरीके से। तो 6x² माइनस का क्या आ गया 7x, ठीक है, और माइनस का क्या हो गया 3, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पता ही है आपको, फी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे 0 लेके चलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, फी ऑफ एक्स बराबर क्या लेके चलेंगे 0, यानी सवाल के सामने क्या रखना है 0 रखना। कहने का मतलब ये है कि 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर क्या लेके चलेंगे 0 लेके चलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये सवाल तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब आपको क्या देखना है, चिन्ह देखना है सबसे पहले। ये बोला है ना हमने, सबसे पहले चिन्ह उसके बाद नंबर। तो चिन्ह देखेंगे। चिन्ह यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है। इसका मतलब ये है माइनस दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। पहली बात तो क्लियर हो गई, क्या करेंगे घटाएंगे। और घटाने पे कितना आना चाहिए, घटाने पे आना चाहिए 7। ऐसे देखते हैं ना, घटाने पे 7, ठीक है। और माइनस यहाँ पे, इसका मतलब एक नंबर आपका प्लस का है और एक किसका है माइनस का। ये बात क्लियर हो गई। 1 बाई 1 अब क्लियर करते जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो अब आपको समझ में, अब आपको ये देखना है कि माइनस का बड़ा नंबर है या प्लस का बड़ा नंबर है। तो आप पीछे जाओगे तो क्या मिला आपको माइनस, इसका मतलब इसमें माइनस की संख्या बड़ी है। कौन संख्या बड़ी है, माइनस की। इस बात को आप ध्यान रखना। चिन्ह देख लिया हमने, पहला काम हो गया, चिन्ह बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब गुणा क्या करेंगे, अब गुणा कितना आना चाहिए ये भी तो देख लें। तो गुणा में यहाँ पे ध्यान रखो, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, इस जगह पे ध्यान रखना, इस जगह पे कोई नंबर नहीं होता, इस जगह पे, तो हम सीधा सीधा ये वाला नंबर ले लेते। लेकिन अगर यहाँ पे कॉर्नर में आपका एक्स करके गुणा में, तो पहले इन दोनों का क्या करना है, आपको गुणा करना है। पहले इन दोनों क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करना है यानी कि 6 का गुणा 3 में करो। 6 का गुणा किस में करेंगे 3 में, तो कितना आ गया 18। यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, ठीक है। अब गुणा करने पे 18 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे, 18 के फैक्टर निकालो बच्चों। कौन कौन सी टेबल में आता है, देखो एक की टेबल में 18 आता है, आता है कि नहीं, 2 की टेबल में भी 18 आता है,
3 के टेबल में भी 18 आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में 18 आता है। उसके बाद 7 की में नहीं आता, 8 की में नहीं आता, 9 के में आता है। ठीक है, 9 की में 18 आता है। उसके बाद सीधा कौन सी टेबल में आता है, 18 की टेबल में ही 18 आएगा, इसके अलावा और किसी में नहीं आएगा। अब क्या करना है आपको, नंबर्स तो सभी मिल गए, नंबर मिल गए तो क्या करना है आपको, इसका गुणा इस वाले में करना है, इसका गुणा इसमें करना है, और इस वाले का गुणा इसमें करना है। ठीक है, तो 18 किस में करेंगे, 1 में, 18 गुणा 1 कितना आएगा, 18 आएगा। दूसरा गुणा करो, 9 का 2 में करो। ठीक है, 9 इंटू 2 कितना आ गया, यहाँ पे 18 आ गया। और एक और है 6 का गुणा 3 में, 6 का गुणा किस में कर दिया हमने, 3 में, तो भी क्या आ गया, 18 आ गया। यानी हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए जिनमें गुणा करने पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा अगला स्टेप होगा हमको करना क्या है, घटाने पे भी तो आना चाहिए, ये कंडीशन भी तो पूरे घटाने पे कितना आना चाहिए, जिसमें घटाने पे 7 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घटाते हैं, 18 में से घटाओ, 18 में से 1 घटाओ, 18 में से 1 घटाएंगे, आ जाएंगे के साथ, नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। 9 में से 2 घटाओ, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये हो गया। दो संख्या मिल गई, तो कौन कौन से नंबर हो गए, एक तो हो गया 9 और एक कौन सा हो गया, 2। क्लियर हो गया। दोनों के साथ क्या लगाएंगे, आपका सवाल एक्स में है तो क्या लगाएंगे दोनों के साथ, एक्स। अब चिन्हों की बात, चिन्ह पहले से हमने रेडी करके रखे हैं, आपको बताइए चिन्ह कौन कौन से हैं, चिन्ह क्लियर है ना, एक प्लस का और एक किसका है, तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है कि नहीं। ठीक है, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो हम क्या कर लेते हैं, बड़ी संख्या को माइनस लिख देते हैं, बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की, किस जगह पे रखेंगे, ठीक है, तो -7x की जगह पे रखेंगे, किसकी जगह पे रखना है, -7x की जगह पे। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, आप लोग बारीकी से ध्यान रखो, जहाँ पे -7x आ रहा है उस जगह पे आपको इस नंबर को पुट करना है, इस वाले नंबर को आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम अगले स्टेप में। आपका सवाल आ गया, बस सवाल बस यहीं तक है, ये नंबर पहचानना बस, 6x²। ठीक है, -7x की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा नंबर लिखेंगे, यानी कि माइनस का 9x। ठीक है, और प्लस का क्या आएगा 2x, माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, देखो आपका अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन निकालना होता है, तो कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालते हैं। चलो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में x है। उसके साथ कोई नंबर और कॉमन हो रहा है, देखो 6 और 9 में कोई भाग जा रहा है किसी नंबर से, 6 और 9 किसी एक ही टेबल में आते हैं, 3 के में आते हैं, यानी कि 3 इसमें क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, 3 से भाग चला जाएगा दोनों में। तो चलो 3 से भाग देते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6 और x 2 है और एक x बाहर आ गया, तो क्या बचेगा x माइनस यहाँ पे कितना है 9x है। ठीक है, पहले 3 से 3 को काटो, 3 से 9 को काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और x से x क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2x माइनस का 3। मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस ही लगाएंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लो। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताओ, 2 और 3, x तो कॉमन होगा ही नहीं यहाँ पे, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन ना आए, ध्यान रखना इस वाले स्टेप में, ध्यान रखना जब कुछ भी कॉमन ना आए तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। कुछ भी कॉमन नहीं आए तो क्या लिखना है 1। ठीक है, यानी कि 1 का भाग तो चला जाएगा, किसी का नहीं जाएगा, तो आपका क्या बचा यहाँ पे 2x माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 0। देखो जो नंबर यहाँ पे था वही नंबर यहाँ पे आ गया कि नहीं। बस अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सॉल्व कर देना, दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। 2x माइनस का क्या हो गया 3, ठीक है, और ये बचा 3x प्लस का 1 इक्वल टू क्या रख देंगे 0 रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप हमारा क्या होता है आप जानते ही होंगे। अगला स्टेप क्या है, इसके बराबर क्या रखेंगे 0 और इसके बराबर भी क्या रखेंगे 0, दोनों के साथ क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, चलो 0 कर देते हैं दोनों को। ठीक है, 0 करते हैं, 2x माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, एक और कौन सा हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इनको सॉल्व कर लो, एक इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x, ठीक है, और 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और x बराबर कितना हो गया 3/2, ये आपका फर्स्ट आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x, ठीक है, इस 1 को इधर पहुंचाते हैं, बराबर के साइड 1 को पहुंचाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और x बराबर क्या हो गया माइनस का 1 अपॉन में कितना हो गया 3। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए, आंसर दोनों समझ में आ गया आपको कौन कौन से आंसर हैं आपके। एक तो आपका यहाँ पे ये है, x बराबर कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, एक क्या आ गया आपका x बराबर 1/3 आ गया, दोनों आंसर आ गए। तो इस तरीके से हम किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, क्योंकि समझाने के लिए है तो समय तो लगेगा ही, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया और अगर आप एंड तक बने रहना चाहते हो और मेरे साथ मैथ सीखना चाहते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज़ है। क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसे यहाँ पे लगने नहीं है आपके, 1 रुपये भी। सिर्फ आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब भी कब करना है मैंने आपको बताया है, जब तक आपको वीडियो पसंद ना आए तो आपको सब्सक्राइब ना करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए और आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।